जितनी गिदड़ बबकियां थी अली अमीन गंडापुर वो दे चुके हैं, लेकिन बात बनती दिखाई देती नहीं है। कैदी आसमान से उतरा हुआ है, पार्टी की मीटिंगें अंदर होती हैं, वो फैसला करता है कि पार्टी क्या करेगी। आईनी कोर्ट की तश्कील का मामला, ये अजीब कंफ्यूज मामला है, ये अदलिया को तकसीम करने का मामला है और इसमें हिस्सा लिया है अदलिया ने खुद। सियासी और कानूनी माहौल में गर्मा गर्मी जारी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच बना दिया गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस रूस्टर भी जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह होंगे और 6 रुकनी बेंच 14 नवंबर को आईनी केसेस की समाअत करेगा और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आईनी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब पीटीआई की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी उसको दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। वो मनासिर भी सबने देखे, उनकी गिरफ्तारी जब अमल में लाई गई मगर फिर कुछ ही देर के बाद तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर IG पुलिस पंजाब, IG जेल खानाजात और दीगर को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि अब एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। फाइनल कॉल आने वाली है। बानी पीटीआई खुद एहतजाज की कॉल देंगे और पूरी कौम सड़कों पर होगी, मगर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अब बानी की कॉल पर लोग जो हैं बाहर नहीं निकलेंगे। ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि लोग बाहर निकलेंगे या नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉल दी कब जाती है, एहतजाज का लाहे अमल क्या होता है, हिकमत अमली क्या इख्तियार की जाती है। इससे पहले हमने देखा कि जो तारीख दी गई थी 9 नवंबर की, सवाबी में जलसा था तो वहाँ पर सब इंतज़ार करते रहे, हमारी नज़रें भी वहाँ पर थी कि शायद किसी डेट के बारे में अनाउंस कर दिया जाए स्टेज से, लेकिन इस तरह का कोई ऐलान सुनने को नहीं मिला। खैर, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सजाद मीर साहब ने। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि बानी पीटीआई की एहतजाज के लिए 9 नवंबर की जो डेट थी वो गुजर गई, अब फाइनल कॉल आखिर कब आ सकती है और वो आखिर इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? असल में ये एहतजाज का ऐलान करने का मकसद ये है कि इस वक्त पार्टी चीफ जो है फ्रस्ट्रेशन की इंतहा पे पहुंच चुके हैं। उन्हें लगता है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, उन्हें लगता है कि उनकी रहाई के लिए उनकी पार्टी की सरगर्म अमल नहीं हो रही। उन्होंने अपनी बीवी को, अपनी बहनों को रहा करा के अंडरस्टैंडिंग करके ये देख लिया कि शायद वो पार्टी को लीड कर सके, लेकिन पता चला कि वो लीड नहीं कर पा रही। तो जितनी गिदड़ बबकियां थी अली अमीन गंडापुर वो दे चुके हैं और जितनी कानूनी जबान थी वो उनके अली जफर या दूसरे लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन बात बनती दिखाई देती नहीं है। ऐसी फ्रस्ट्रेशन की सूरत में एक ही सूरत है कि वो एक कॉल दें कि हम बाहर निकल रहे हैं। ये भी अभी तक तो गिदड़ बबकी है, क्योंकि जब कॉल देंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो मतलब है कि उनका जितना पूरा प्लान है फिजल आउट हो जाता है। जैसे कि वो बाहर निकले थे आर्मी चीफ के तकर्रुर को रुकवाने के लिए, उन्होंने पिंडी के फजाई दौरा किया और जलसा करने के लिए नीचे आए भी, लंगड़ाते हुए, जख्मी थे बकौल उनके, और उसके बावजूद भी जलसा करने आए। लेकिन इतना नहीं था कि आर्मी चीफ की तकर्री रुकवा सकते। तो वो इस सूरत हाल से बचना चाहते हैं और उनका ख्याल है, अगर ये ख्याल किसी का भी है कि इस तरह की किसी एहतजाज से, प्रोटेस्ट से, लोगों के इकट्ठे होने से वो किसी को रहाई दिला सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वो गलती पर है। जबकि वो बराह रास्त टक्कर ले रहे हैं आर्मी चीफ के साथ, ये उनकी टक्कर हुकूमत के साथ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही नहीं है, बल्कि इमरान खान और मुनीर के दरमियान एक टक्कर क्या है, उनके पास जब वो ISI चीफ थे वो तमाम मालूमात आ गई थी जो उन्होंने उनको पेश कर दी। एक वजीर आजम के तौर पर बताया कि तुम्हारे घर में फुरा जाता है, जिसे कहते हैं पंजाबी में, कि सारी वहां से हो रही है। उस पर खुश होने के बजाय कि मेरे चीफ ने मेरी सारी बात बता दी है, उसके बजाय उन्होंने उनको कहा कि इसको अगले दिन ही बदल दिया जाए। बिल्कुल ठीक। वो बदले गए, फिर आर्मी चीफ बनने के लिए हमने रुकावट डाली। तब जब ये सारी काम आपने हेड ऑन कोलिजन किया हुआ है तो आप किस बात की तवक्को करते हैं? सजाद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट हमें समझ आ गया है। ज़रा इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा, तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मामला है?
क्या वजह है? इजाजत किस चीज की इजाजत? मिलने की इजाजत। वो कैद है, क्रम है, उन पर सजा हुई है, वो जेल के अंदर है, उन पर मुकदमा चल रहे हैं, कानून रास्ता इख्तियार किया हुआ, उन्हें किस चीज की इजाजत मिलनी चाहिए? लोग उनको मिलते हैं, जाके मिलते हैं, अपने मुकदमा सुनाते हैं, और किस कैदी को ये सहूलतें हासिल है? कोई ऐसा कैदी आसमान से उतरा हुआ है कि उसकी पार्टी की मीटिंगें अंदर होती हैं, वो फैसला करता है कि पार्टी क्या करेगी, जलसा करेगी, जुलूस करेगी या रैली करेगी, या उसकी पार्टी कहाँ जलसा करेगी, कहाँ नहीं करेगी, कब पोस्टपोन करेगी, कब पोस्टपोन नहीं करेगी। इतनी सहूलत देने के बावजूद भी, और उनको देसी मुर्गी की पका के खिलाई जाती है देसी घी में, बड़ा शौक है ना उनको, बस ये सारी बातें उनको मिल रही हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? साइकिल मिली हुई है, वर्जिश कर लें, ये सारी चीजें कहीं कहाँ लिखी हुई है कि आपको ये हासिल होगी? वो सब हासिल है, आम कैदियों को हासिल नहीं है। और क्या चाहिए उन्हें? और क्या मांग रहे हैं उन्हें? क्या चीज उनको नहीं दी जा रही जिसकी वो तो कर रहे हैं, उनको दी जाएगी? कैदी को कैदी की तरह रहना चाहिए और पार्टी चीफ की तरह नहीं रहना चाहिए। वो पार्टी चीफ नहीं है, कैदी है, मुजरम है, मुल्ज़म है। लेकिन सजाद साहब, उनकी जमात का ये मौक़िफ़ है कि कोई हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। ये तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है कि उसको इस तरह की सहूलियात फराहम कर दी जाती है। खैर, आगे चलते हैं सर। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली मरतबा आईनी बेंच तश्कील दिया गया है, और वो 14 नवंबर से, यानी कल से हम देख रहे हैं कि आईनी केसेस की समाअत करने जा रहा है। आईनी बेंच की तश्कील और केसेस की समाअत से आप क्या समझते हैं, मुल्की सियासत पर कितना असर पड़ने वाला है? असल में ये जो अदालत का मामला है और आईनी कोर्ट की तश्कील का मामला है, ये अजीब कंफ्यूज मामला है। ये अदलिया को तकसीम करने का मामला है, और इसमें हिस्सा लिया है अदलिया ने खुद। उन्होंने ऐसे माजी में फैसले किए हैं, और आखिर एक ऐसा फैसला कर दिया जिसके बारे में टेलीफोन करते फिरते थे कि नवंबर के बाद हम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। ये पार्टी ने भी किया और कुछ के करीबी हरकों ने भी किया। तो ऐसी सूरत में अगर वो तवक्को करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट उनको आगे चलने देगी, तो ये उनकी गलतफहमी थी। चुनांचे तितर बितर करके रख दिया गया अदलिया को। मैं नहीं कहता कि ठीक हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल में इस सूरत हाल में जो पैदा की गई थी और जिसे पैदा करने में अदलिया का अपना बहुत बड़ा हाथ है, तो उस सूरत हाल में यही होना था, और ये कोई अच्छा नहीं हुआ है। और इसके नतीजे के तौर पर कोर्ट जो है डिवाइड हो गया है। अब क्या रह गया बाकी? फिर अभी डिवीजन बेंच बना है, इस पर आप ज्यादा नखरे करेंगे तो डिवीजन कोर्ट बन जाएगा, वो सारा मसला अलग हो जाएगा। तो ये सारी सूरत जो है ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, और जो फैसले करेंगे सब बड़े समझदार जज हैं। ये 3 जज जो हैं इस वक्त टॉप के जज जो आपके हैं, फरीदी साहब और मुनीब आलम साहब और मंसूर अली साहब, तीनों एचिस्टोनियन हैं। बिल्कुल हमारी किस्मत का फैसला एचिस्टोनियन के जी, उस कॉलेज के पढ़े हुए आएंगे, ऐश करेंगे। और इनमें 3 जो हैं, या फरीदी साहब और अतर मिनल्लाह और मंसूर अली खान, ये एक ही ऑफिस बेंच से इनका ताल्लुक है, एक ही ऑफिस ताल्लुक है इनका, एक लॉ ऑफिस है और तीनों उससे बिल्कुल ठीक। क्या इंसाफ होगा? सजाद साहब, जरा इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। IMF की बात कर लेते हैं। 3 माह की माशी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए IMF मिशन पाकिस्तान में मौजूद है और मुज़ाकरात हो रहे हैं। टैक्स हद्दाफ में नाकामी पर IMF ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे या मजीद टैक्स लगाए। अब आपको क्या लगता है, हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी या अवाम पर मजीद जोर लगाएगी, टैक्स लगाएगी? किस्सा यह है कि जी हमारी बदकिस्मती है कि हमारी किस्मतों के फैसले जो हैं, ये मैंने शौकत अजीज से कही थी बात, और अब दोहरा रहा हूं कि फंड मैनेजर्स यानी कि बैंकर जिसे कहते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सपुर्द कर दी गई है, यानी कि असाक डार के सपुर्द और शौकत अजीज की सपुर्द कर दी गई है, और जितने आए हैं वो यही लोग थे। काम किया होता है, इनका काम ये होता है कि जरा बैलेंस स्टेटमेंट को बैलेंस करना, और इसका कुछ नहीं। कोई विजन नहीं है कि इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, कोई विजन नहीं है कि इकॉनमी कैसे ठीक होगी। सजाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि यानी ये सिर्फ कागजों में बेहतरी दिखाने के माहिर हैं? क्या होगा जी? मैं कहा, आप ये कहना चाह रहे हैं सादा अल्फाज में कि ये कागजों पे सिर्फ बेहतरी दिखाने के माहिर होते हैं? नहीं, कागजों के बाहर होते हैं। दूसरी बात देखें, हैं तो ये हमारे यहाँ पंजाब के आदमी जस्टिस रब्बे के भतीजे हैं, कबाली ताल्लुक है इनका राही फैमिली से, और बैंकर हैं ये भी,
और बैंकर अगर वही बातें कर रहे हैं जो हर बैंकर किया करता है कि आपको अपना इसको ठीक करना है, आपका बैलेंस ठीक करना है, IMF को मुतमईन करना है, उनको खुश करना है। इसके अलावा आपका चार्टर्ड, आपने मईशत कैसे बेहतर करनी है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, इंपोर्ट पर कैसे काबू पाना है, और लोगों को कैसे विजन देना है, बिजली को कैसे कंट्रोल करना है, वो मामला ये इसका कोई विजन होता ही नहीं इनके पास, और ना हो सकता है। बस जो रटा लगवा दिया जाए वो उगलते रहते हैं। अब एक और सजाद साहब, एक और चीज भी है इन सब से हटके, हम देख रहे हैं कि स्मॉग जो है वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। हुकूमत की जानिब से अब स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, कोई हल तलाश किए जा रहे हैं। अब वक्ती फैसलों पर ज्यादा जोर है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादियों पर पाबंदी लगाने का हम सुन रहे हैं कि फैसला आ रहा है, तो क्या ये प्राइमरी वजह इससे पाबंदी लगाने से स्मोक कंट्रोल हो जाएगी? आप शादी पे पाबंदी लगा दें, स्मोक को कंट्रोल नहीं होगी। यानी शादी की तकरीब पर नहीं, शादी पर पाबंदी लगा दें, इससे सर आप पे भी, सजाद साहब आप पे भी स्मोक के असरात नजर आ रहे हैं हमें। आप भी खांस रहे हैं। अवाम मजीद खफा हो जाएगी अगर शादियों पे लगी पाबंदी। वो कह रहे हैं यही तो तफरी है, हम कुछ फैमिली फंक्शंस पे चले जाते हैं और इसी तरह से कर लेते हैं, और हमारे पास क्या तफरी है। ठीक बात है, लेकिन जो बातें करने वाली हैं, अभी 1 महीना पहले तो मरियम नवाज बड़ी तकरीर कर रही थी कि हमने इंतजाम कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हमें पता था कि इंटरनेशनल फंड्स आए हैं, वो इस्तेमाल होने अब। लेकिन ये कि आपको कई साल लगेंगे इस बात मसले पर काबू पाने के लिए, तरीके से अब काबू पाइए। कल मैं एक अंदरूनी कहूँगा, अंदरूनी सुबह एक सफर से वापस आया था और जगह जगह मैंने खलियान जलते देखे हैं। ओहो चावल जा रहे हैं इसलिए कि खेत अगली फसल के लिए काबू पाए जाए। उसका कोई मॉडर्न तरीका नहीं हमने बनाया ना। बिल्कुल सजाद साहब, मुझे भी सफर करने का पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ और मैंने भी इसी तरह के मोटरवे पे जाते हुए मनासिर देखे हैं जिस तरह के आपने देखे हैं। और फिर वहां पर हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि शहरों पे तो बड़ा जोर है गवर्नमेंट का, मार्केटें बंद करवा रही हैं, सारी चीजें, लेकिन इधर भी तो तवज्जो कीजिए जनाब। असल मसला ये है, जो देर पा हल आपने तलाश करना है वो यहाँ से हो सकता है।